हम लोग ना अपने लाइफ में इतने बिज़ी हैं और फालतू की चीज़ों में इतने बिज़ी हैं कि हमें ना बहुत ऐसी सारी चीज़ें जो देखने को रोज़ मिलती हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं। हम अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए कहीं घूमने तो चले जाते हैं, जहाँ पर कहीं पर पुराना कोई सा फोर्ट हो या फिर कहीं पुराना शहर हो या फिर ताजमहल हो या लाल किला हो। ऐसी जगह पर चले जाते हैं ताकि हम अपना पैसा स्पेंड करके उन पुरानी चीज़ों को देखें, जाँचें। लेकिन एक सबसे पुराना, कभी आपने सूरज को देखा है? कहीं सारे लोग, कहीं सारे कीड़े-मकोड़े और कहीं सारी प्रजातियाँ इसके सामने आई चली गई, लेकिन हमने इसकी वैल्यू को कभी समझा ही नहीं। ये एकमात्र एक ऐसा है जिसकी वजह से ये पृथ्वी पूरी चल रही है, मुझे जहाँ तक लगता है तो। क्योंकि इसकी वजह से पेड़ पौधे ठीक है, पेड़ पौधों की वजह से हम जानवर ठीक, हम लोग और जानवर ठीक है। बट इतना पुराना होकर भी इसने कितने लोगों को देखा होगा मरते हुए, जागते हुए। और इतने पुराने सूरज को हम कभी भी देखते नहीं है, कभी भी उससे बातें नहीं करते। बातें क्या करें उससे बातें? हाँ, बस यही तो हमारी गलती है कि वो एकमात्र ऐसा है जो अभी तक पृथ्वी की शुरुआत से लेकर अभी तक ज़िंदा है। और कहीं सारे लोग आए, कहीं सारे साम्राज्य आए, कहीं सारी चीज़ें आईं, कहीं सारी प्रजातियाँ आई, कहीं सारे पेड़ पौधे आए जो ख़त्म हो गए। एक ये, एक चाँद था। लेकिन हमें कभी टाइम ही नहीं है इनके बारे में सोचने का, इनको देखने का, इनसे बातें करने का। इनसे हम जब बातें करते हैं ना, तो एक अलग प्रकार की खुशी मिलती है। सुबह से ही जब उगता है तो कितना प्यारा लगता है। इसकी जब ये शाम को ढलता है तो कितना प्यारा लगता है। जब चाँद पूरे आसमान में, जब एक चाँद चमकता है तो उसकी खूबसूरती हम देखते ही नहीं है कभी, क्योंकि हम इतने बिज़ी अपनी लाइफ में कि अगर हम छत पे भी घूम रहे हैं ना, तो हम अपने फ़ोन में बिज़ी है या फिर किसी सोच में डूबे हुए हैं। कभी ऊपर देखा ही नहीं कितनी प्यारी चीज़ें हैं हमारे ऊपर, हमारे साथ हर वक्त। चाँद या फिर सूरज हमेशा रहता है, हमेशा। जिस दिन से हमने सांस लेना स्टार्ट किया उस दिन से अभी तक ये दोनों कहीं गए नहीं हैं। और हम मर भी जाएंगे, ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे। ना जाने कितने लाखों करोड़ों साल अरबों से ये जिंदा है और कितने लाखों करोड़ों अरबों साल तक ये जिंदा रहेंगे। कभी देखा आपने इस नज़रिए से इनको? बस हमने इसको इस नज़रिए से देखा। सूरज, सुबह हो गई, सूरज उगा है। हमने देखा था इन नज़रों से भी बचपन में कि ये क्या है। बट हम जैसे जैसे बिजी हो गए अपनी लाइफ में, तो हम इन चीज़ों को भूल गए। और कितनी प्यारी चीज़ है यार ये सूरज। हमें ये बताता है कि हमारी ज़िंदगी का हर एक 24 घंटे की टाइम बताता है ख़त्म हो गया है। बट हम कभी देखते ही नहीं है कि हमारे हाथ में से टाइम निकल रहा है, काफ़ी चीज़ें निकल रही हैं, हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ को जान नहीं पा रहे हैं, हम कुछ यूनिक नहीं कर पा रहे हैं। और कभी भी हम उन चीज़ों को एंजॉय नहीं करते। हम क्या होता है, हमारे सामने जो चीज़ें होती हैं ना, हम उनकी वैल्यू भूल जाते हैं। लेकिन जब वो चीज़ें नहीं होती हैं ना, तो हमें उनकी वैल्यू पता लगती है। ठंडी के दिनों में आपको सूरज की वैल्यू पता चलती है, गर्मी के दिनों में आपको हवा की वैल्यू पता चलती है। लेकिन हम इतने मक्कार हैं साले, जब हमें ज़रूरत होती है ना, तभी हम उनकी ओर देखते हैं, और जैसे ही ज़रूरत ख़त्म होती है इग्नोर करने लग जाते हैं। बट अब देखना, आप सूरज की रोशनी में कितनी देर तक बैठे रहोगे ठंडी के मौसम में? यही है नेचर यार, रियलिटी यही है। बट हम बन चुके हैं हमारी टेंशनों में, प्रॉब्लम्स में। बट यही हमें ठंडी से बचाएगा, और वो रात हमें एक शांति भरी सुकून देकर जाएगी। चाँद जिसमें रहता है, तारे चमकते हैं, कितने सारे तारे यार। बट कभी हम देखते नहीं बैठकर, टाइम निकाल कर, सारी दुनिया की टेंशन बगल में रखकर इन चीज़ों की ओर कभी देखते ही नहीं है। ये पूरे आसमान में सिर्फ एक दिन भर चमकता है। कभी सोचा ही नहीं हमने ये चीज़ें। क्या प्यारा लगता है यार। सोचो कितना बिजी हो लाइफ में, निकालो टाइम, जानो आसपास की चीज़ें। ये दोनों का एग्जाम्पल इसलिए दिया मैंने क्योंकि ये तो वो चीज़ें हैं जो हमें रोज़ाना दिखती है। और ऐसी कई सारी चीज़ें हमारे साथ रोज़ाना, मतलब बहुत सारे लोग
जो हमारी ज़िंदगी में हम उन्हें वैल्यू नहीं करते हैं, जब वो होते हैं और जब वो चले जाते हैं ना तो हम वैल्यू करते हैं, हमें उनकी याद आती है। बस यही तो कि हम इतने बिज़ी ना हो जाएँ अपने अंदर कि जो अगल-बगल की जो चीज़ें हमारे साथ है उनको हम वैल्यू देना ही भूल जाएँ, हम उनकी ओर ध्यान देना ही भूल जाएँ। तो देखो आस-पास आपके साथ कितने लोग हैं, कौन आपके साथ क्या है, कैसे आपकी दोस्ती है, मतलब एन्जॉय करो उस पल को यार। एन्जॉय करो, निकलो अपने अंदर से, अपनी ये दिमाग के अंदर जितना ये कचरा भर रखा है या फिर इतना बिज़ीनेस है, इससे निकलो, तभी एन्जॉय हो पाएगा लाइफ़ में।